मन ही मन ओम का जप चलता रहे, प्राणायाम का तप चलता रहे। लंबे गहरे श्वास, हर श्वास के साथ भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति, भगवान के अनुग्रह, भगवान के आशीषों को अनुभव करना। प्रभो तुम बहुत अनुग्रह कीना। लंबे गहरे श्वास। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अस्थमा है, कमजोरी है, कमर में दर्द है, हर्निया है, शरीर दुर्बल है, ऐसे करना। जिनका मध्यम बल है, ऐसे करना। और जिनका तीव्र बल है, जो पूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है, योगी है, बलवान है, वे ऐसे तीव्रता पूर्वक भी कर सकते हैं। अब देखो, 3 तरह की मैंने गति बताई है। याद रखना, जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अस्थमा है, हर्निया है, बैकिक है, कमर में दर्द है, बहुत अधिक कमजोरी है, तो खास करके जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, वो इतनी तीव्रता से न कर सकेंगे। शेष जो करना चाहे तो कर सकते। अब जो भी आपने रिदम लिया है, उस रिदम के साथ एक तारतम्य सा अंदर होने लगेगा, एक संगीत सा झंकृत होगा। और आप लगातार कीजिए। जिनको अर्थराइटिस है, हाथों और पैरों से शुरुआत होती है अर्थराइटिस की। हाथ और पैरों के अंगुलियों को ऐसे आप 500 से 1000 बार मोड़िए और सीधा कीजिए, साथ में प्राणायाम कीजिए और संकल्प के साथ कीजिए। मेरे साथ कुछ योग सूत्र बोलेंगे। देशबंधश, बोलिए। चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्यय एकतानता, ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः प्राणः अग्निः प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। देखो, सब लंबे गहरे सांस लें और छोड़े अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। जिनमें अधिक सामर्थ्य होगा तो अत्यंत तीव्रता से कर सकेंगे, उसको फिर बहुत तीव्रता से करेंगे तो 5 मिनट में, जैसे मुझे पसीना आ रहा है ना, ऐसे लगभग इतना ही पसीना आने लगेगा, ऐसे इतना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा बल लगाना पड़ेगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब भी कुछ करें तो कुछ भी अपना बचा के नहीं रखे। जो बचा के रखते हैं अपना, उसको कहते हैं आम लोक भाषा में बोले बड़ी बचकनी हरकतें करता है, बचकानी हरकतें करता है। उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अस्थमा है, हर्निया है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, तो धीरे कर लेना। करना सब, और संकल्प के साथ करना।
प्रार्थना के साथ किया हुआ पुरुषार्थ पूरा फलीभूत होता है। जिनका फेफड़ा कमजोर है तो इस संकल्प के साथ करना कि इससे मेरे फेफड़ों के 7 करोड़ एल्वोलाइज पूरी तरह से एनर्जाइज हो रहे हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो मेरे हृदय के सब अवरोध खुल रहे हैं, हार्ट की आर्टरीज के ब्लॉकेज रिमूव हो रहे हैं। जिनका इनलार्ज हार्ट है तो मेरा हार्ट साइज में आ रहा है। यदि डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो डायबिटीज की प्रॉब्लम के मुख्य 3 कारण हैं, उनका निवारण हो रहा है। एक, हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स वीक पड़ जाते हैं। जब भी उनके पास से ऑक्सीजन और ग्लूकोज गुजरता है तो रिसेप्टर्स वीक होने से कोशिका का मुंह खुल नहीं पाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जब तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं आएगा। तो जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो एकदम से हमारे रिसेप्टर्स पूरी बॉडी के चेतन हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और जो भी एक्सेस शुगर है एक लेवल तक उसको मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हमारा ये मुख्य मस्तिष्क है, ऐसे एक एक सेल में भी एक न्यूक्लियस होता है। एक सेल एक शरीर के बराबर, उसके भी सेंसेस होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं उसमें। जितना रिक्वायर्ड है उतना ऑक्सीजन छोड़ करके ग्लूकोज में के रूप में ऑक्सीजन में शेष को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो डीप ब्रीदिंग करने से शुगर कंट्रोल आता है, डीप ब्रीदिंग करने से कैंसर ठीक होता है। और इन टोटलिटी जब बात की जाती है समग्रता में तब कहा जाता है लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। एक एक सेल को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उसको अपना काम करने के लिए, अपने कार्यों का ठीक से निष्पादन करने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। इसलिए डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए और ब्लड का सर्कुलेशन हमारी आर्टरीज में, हमारी आर्ट्रियोल में, हमारी कैपिलरीज में, हमारी वेन्स में, हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन से लेकर के बाकी सारी चीज़ों का सर्कुलेशन बराबर रहे और किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो और न तीव्रता से दौड़े न तीव्रता से दौड़े न धीमी गति से हमारे श्वास अंदर रक्त का प्रवाह दौड़े। तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता ऑक्सीजन। तो ऐसे लंबे गहरे श्वास भरते हुए अपने अपने रोग के दूर होने का संकल्प करते रहते हैं और निरंतरता से करते हैं, रुकते नहीं है। रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, संकल्प पूर्वक। अस्थमा है, आर्थराइटिस है, वात पित्त कफ किसी भी दोष का असंतुलन है, बीपी शुगर थायराइड ओबेसिटी से लेकर के
किसी भी प्रकार की कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, सब मेरे रोगों का अंत हो रहा है। मैं नई ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से, प्राणिक ऊर्जा से, ईश्वरीय ऊर्जा से, प्राण रूपी ये ब्रह्म है, इस ब्रह्म शक्ति से, ब्रह्मास्त्र से ऐसे सामान्य या मध्यम गति से तीव्रता पूर्वक तो उन्हीं को करना है जो पूरी तरह से बलवान है, पहलवान है, कोई रोग नहीं है। वे ऐसे जिस भी गति से आप कर रहे हैं उसका रिदम नहीं टूटना चाहिए। एकाग्र चित्त, प्रसन्न चित्त होकर के लगन से, निरंतरता के साथ एक अनुष्ठान की तरह करते रहना और करते करते अपने को सब प्रकार की दिव्यता से भरना। सबसे बड़ा भाव है ब्रह्म भाव। क्या है बोलो मेरे साथ? ब्रह्म भाव। क्या है बोलो? और सबसे बड़ा कर्म है ब्रह्म कर्म। बोलो। सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा साक्षात्कार है, सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य है, गंतव्य है, साध्य है, ब्रह्म प्राप्ति। बोलो। इस ब्रह्म प्राप्ति को ही जीवन मुक्ति कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को अंतिम सत्य की उपलब्धि कहते हैं। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो लय के साथ। ब्रह्म भाव, सुबह से शाम तक इस भाव को आप विकसित करना। हर एक तत्व के प्रति ब्रह्म दृष्टि। प्राण ब्रह्म है, ये पिंड ब्रह्म है, ये ब्रह्मांड ब्रह्म है। सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, माँ का संबंध, पिता का संबंध, गुरु का संबंध, शिष्य का संबंध, ब्रह्म संबंध में जीना। भगवान के नाते सब रिश्ते नातों को निभाना। ब्रह्म की, भगवान की, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करना। ये स्वास्थ्य भी भगवत प्राप्ति के लिए हम बार है कि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो भगवान की ज़्यादा सेवा कर पाएंगे, ज़्यादा भजन कर पाएंगे। सब कुछ भगवान के लिए। ये खेत भी भगवान के, खेती भी भगवान की, बीज भी भगवान के, और सभी दृष्टियों में ब्रह्म दृष्टि। विद्या कार्य कर रहे हैं तो सब ज्ञान का स्रोत भगवान। सारी प्रेरणा अंततः मूलतः भगवान से ही प्राप्त होती है।
सारा ज्ञान, सारी संवेदनाएं, सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, ज्ञान विज्ञान का आदि स्रोत, मूल स्रोत परमात्मा ही है। तो चाहे विद्या कार्य कर रहे, चाहे चिकित्सा कार्य कर रहे, सब औषधियों के मूल में ब्रह्मौषध है। और भगवान का नाम ही सबसे बड़ी औषध है। ये सारे केमिकल से, सौ से, हार्मोन से, हर्ब से, प्लांट्स, ये सारी वनौषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, ये अलग अलग स्रोतों से हम औषधियाँ प्राप्त करते हैं, वो सब रची किसने है? भगवान ने। सर्वकर्ता प्रभु आप है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु आप है। मेरी तो आप ही सबसे बड़ी औषध है प्रभु। तो सब औषधियों में भी ब्रह्म भाव। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल सेक्टर में, जहाँ भी हम हैं, सब जगह एक ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्म भाव के साथ ब्रह्म कर्म यदि हम करते हैं, भगवान के नाते कर्म करने को ही निष्काम कर्म कहते हैं, इसको ही निस्वार्थ कर्म कहते हैं, इसको ही अकामता कहते हैं, निष्कामता कहते हैं। लय के साथ करें, रुकना नहीं, एक लगन के साथ करते रहो। इसी को कहते हैं अखंड योगाभ्यास, अखंड निष्ठा, अखंड जप तप। और इससे सब कुछ सिद्ध होता है। व्याधियां भी मिटती है, समाधि भी लगती है। तपः स्वाध्याय प्रणधानानि क्रिया योगा, न तपस्विनः योगः सिद्ध्यति। प्राणायामः परमं तपः, प्राणायामः परम तपः। अलग अलग संदर्भों में सबसे बड़ा तप प्राणायाम को कहा और सबसे बड़ा जप ओंकार को कहा। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रणवो धनुष, ये प्रणव रूपी ब्रह्म रूपी लक्ष्य है। अप्रमत्त होकर के प्रणवो धनुष ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो। सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। ओम इति एतत् अक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्। भूतं भवत् भविष्यत् सर्वम् ओंकार एव, यच्चन्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव। ओम इति इदं सर्वम्। ओम खम ब्रह्म। ओम, ओम का जप चल रहा है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम्। ओम तत्सत्। ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिना। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरणं यत् प्रयाति त्यजन्त्यहं स याति परमां। लय के साथ करते रहना। अब देखो, जिनको असाध्य रोग और ज़्यादा योगाभ्यास में आसन और योग की विशेष क्रियाएं नहीं कर पाते, तो वो खाली
कपालभाति और अनुलोम विलोम ही हम उनको 1-1 घंटा करने के लिए कहते हैं। और जिन्होंने ऐसा किया है उन्होंने वो लाभ पाया है जो दुनिया के किसी दूसरे तरीके से पाया नहीं जा सकता। हाँ, लय के साथ करते हुए ऐसे SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3-3 घंटा हम कपालभाति और फिर दिन भर अनुलोम विलोम, ये लगातार करते हैं। लगातार कीजिए। कपालभाति करते करते बीच में थक जाएं तो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करते करते थक जाएं तो कपाल। जो ज्यादा आसन नहीं कर पाते वो यही कर लें। अब साथ साथ में जिनको आसनों की आवश्यकता है वे 5-7 रोग ही हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला रोग डायबिटीज। डायबिटीज में कपालभाति अनुलोम विलोम से पूरा फायदा होता है, लेकिन उस फायदे के अनुपात को, उसके प्रभाव दर को, उस अंग्रेजी में एफिकेसी कहते हैं, उसकी एफिकेसी को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको अनंत गुणा करने के लिए, उसको 100% एफिकेसी पर लाने के लिए योग को फिर मंडूक आसन के साथ कपालभाति करा देते हैं। इसलिए जिनको डायबिटीज है वो अभी कपालभाति तो करेंगे लेकिन मंडूक आसन के साथ करेंगे। शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन के साथ करेंगे। और यदि किसी से बन पाए तो फिर तो मयूरासन भी कर सकते हैं, मयूरी आसन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन के साथ करेंगे, स्थितकोणासन के साथ करेंगे, तो जिससे कि पेनक्रियास के ऊपर एक तो कपालभाति से ऐसे करें, गति से शक्ति पैदा होती है, मूल सिद्धांत है। जब आकुंचन प्रसारण होता है किसी भी अंग में, तो मैं 4 शब्द बोल रहा हूं, ये करते करते हम अपनी शक्तियों का, चाहे शारीरिक शक्ति है, हमारे शरीर की है, चाहे इंद्रियों की है, चाहे मन की है, या आत्मा की है, या परमात्मा की अदृष्ट शक्ति के साथ तो संपर्क अपवाद रूप में पूरे 800 करोड़ इस धरती पर लोग हैं, तो 800 लोगों का भी उससे सीधा संपर्क स्थापित नहीं हो पाता। परोक्ष संपर्क तो है। तो जरा सुनना बहुत गहराई से। हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन 1 to 5%, हमारा मेंटल एक्सप्रेशन भी ऐसे ही, अपनी इंद्रियों की शक्ति भी ऐसे ही काम कर रही है। योग में वो सिद्धियां हैं कि आप इन इंद्रियों से दूर का देखना, दूर का सुनना, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों किलोमीटर दूर भी आप देख सकते हो। और वो हमारे आत्मवेता, ब्रह्मवेता पूर्वजों ने देखा। अभी बड़ी बात है, लोग अविश्वसनीय लगता है सब। हम अपने शरीर, अपने इंद्रियों का, अपने मन का, अपने बुद्धि का, अपने प्राण का, अपने आत्मा की शक्ति का 1 से 5% ही प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं एक बहुत बड़ा सत्य कहता हूं कि कंप्लीट एक्सप्रेशन योग से होता है। कंप्लीट
complete expression of your body, of your mind, of your thoughts, of your energy, of your soul. This is the goal of yoga. Complete expression. अब कितना बड़ा सत्य है। दूसरा, कंप्लीट बैलेंस, अपने बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी का, बॉडी, माइंड, सोल का कहाँ संतुलन रह पाता? आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में। हम जरा जरा सी बातों में बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, कहीं आकर्षित हो जाते हैं, न जाने क्या क्या। श्वास बाहर छोड़ो, चार शब्द बोल रहा हूं, एक्सप्रेशन, बैलेंस, रिजुवनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ना हमारा ठीक से एक्सप्रेशन है, ना हमारा बैलेंस है पूरा, न एक्सप्रेशन पूरा है, न बैलेंस पूरा है, ना किसी भी कारण से हमारी शक्तियों का क्षय हुआ, हम उस खोई हुई शक्ति को ठीक से ना तो जगा पाते, पूरा नहीं जगा पाते, और अपना पूरा रूपांतरण नहीं कर पाते। ये चार शब्दों में बहुत बड़ा सत्य है योग का, अध्यात्म का, जीवन का। तो योग से डायबिटीज है, डायबिटीज और पेट की बीमारियों, मंडूका से डायबिटीज की बीमारी है, फैटी लीवर है, कोलाइटिस है। तो कोलाइटिस है तो बस ऐसे झुक करके फिर कपाल भाती मत करना, बस ऐसे रुक ही जाना है। करना है तो बहुत धीरे करना है। तो पेट की बीमारियों में, लीवर की कोई गहरी बीमारी है, आंतों की, पेनक्रियास की, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट की, कोई भी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन, अलग अलग विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अलग अलग मिनरल्स की, विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कमी हो जाती। एक बार में यदि 5 मिनट हो जाए तो श्रेष्ठ, 2.5 मिनट में 2 बार हो जाए तो मध्यम, और 1-1 मिनट करके 5 मिनट भी कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। जिनको कमर में दर्द है, कमर के लिए आसन जरूरी है, और भार को कम करने में, यद्यपि केवल प्राणायाम से भी भार को नियंत्रित किया जा सकता है, जो इस कंडीशन में नहीं है कि कोई, जो हम 12 अभ्यास बताते हैं ओबेसिटी के लिए, उनको पूरा कर पाए, तो केवल प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो भी उनका लाभ होगा। लेकिन यदि आसन कर सकते हैं तो ओबेसिटी में आसन जरूर करें। कमर दर्द, मेरुदंड के रोगों में यदि कोई हिलू डुल नहीं पाता है तो लेटे लेटे भी कराते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, नाड़ी शुद्धि, लेटे लेटे भी कराते हैं। वो तो एक्सेप्शन हो गया। जो कर सकें तो मेरुदंड वाले मेरुदंड के, ओबेसिटी वाले ओबेसिटी के, शेष जिनके इंटरनल ऑर्गन्स में लीवर, स्प्लेन, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट आदि की कोई प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र के रोग हैं, तो आसन जरूर कर लेना। जो आसन न कर पाए वे सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्राणायाम कर लेना। संकल्प पूर्वक प्राणायाम कर, रोग की निवृत्ति का संकल्प।
संकल्प में ही अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प में ही बहुत बड़ी सिद्धि है। संकल्प से सिद्धि होती है, और संकल्प में आप इतने खो जाएं कि वही हो जाए। अब अच्छी बातों से कम समझ में आता है, मैं बुरा उदाहरण देता हूं। जिस समय आप में क्रोध और प्रतिशोध होता है तो आपको कोई बोले कि भाई ये ठीक नहीं है, क्रोध नहीं करना चाहिए, तो आदमी क्रोध में इतना बावला होता है, इतना पागल होता है, इतना उन्मत्त होता है, अंधा हो जाता है। क्रोध में अंधा होता है तो हम कैसे हो जाते हैं? क्रोधमय हो जाते हैं। काम में अंधे होते हैं तो काममय हो जाते हैं। जब लोभ में पागल हो जाते हैं तो लोभमय हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है ये कामांध है, ये लोभांध है, ये क्रोधांध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में हम अंधे हो जाते हैं, पगला जाते हैं। ये तो नकारात्मक पागलपन है जो हमें विध्वंस की ओर लेकर के जाता है। एक सकारात्मक पागलपन है। अपना अपना अभ्यास करते रहो। मंडूकासन 5 मिनट, चाहे 5 बार कर लो या 2 बार में कर लो, करना है मंडूकासन। ऐसे ही करना है फिर शशकासन, ऐसे ही करना है फिर योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। 5-5 मिनट के बिना गुजारा नहीं है। और 5 मिनट कर लिया तो पहले ही दिन से दवा बंद। यह अभियान है हमारा, पहले ही दिन से दवा बंद करते हैं। करो। शुगर की दवा बंद, बीपी की दवा बंद, थायराइड की दवा बंद, कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद, नींद की दवा बंद, और बहुत गहरी निष्ठा की पराकाष्ठा तो स्टीराइड भी बंद हो जाते हैं। जैसे लोग भोगों में अंधे हैं, भोगांध हैं, भोगों में पागलपन है, ऐसे योग में अंधे हो जाओ। योग में पागलपन, जुनून, दीवानगी, मस्ती, खो गए योग में, ऐसे करो तो फिर जो मैं कहता हूं वो तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम वही कहोगे कि स्वामी जी ये काम तो हो गया, ये तो योग ने मैंने इतना दे दिया, 99% बेनिफिट इसी से हो गया। अब तो ये आयुर्वेद की औषधियाँ, ये प्राकृतिक उपाय, ये सब खान पान, ये सब योग के साथ यज्ञ, ये जो कुछ आप करवा रहे ये सब नहीं रह गई है। सब कुछ अंदर से ही मिल गया। योग का मूल सिद्धांत ही है, सब कुछ अंदर है। सारी औषधियां, सारा ज्ञान, सारी शक्तियां, सारे सुख, सारी समृद्धि, सारा ऐश्वर्य देखो। ऐसे अब छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, शुगर है उनको पता भी नहीं है शुगर बला क्या है। पहले तो शहर वालों को ये कार्यक्रम हो रहा था, अब गांव वालों को भी हो गया। कल एक बालक आया, उसकी उम्र है 4 से 5 साल के बीच, छोटा सा बालक है। शुगर हो गई सब जब शुरू में पता लगती है, टाइप 1 डायबिटीज, तो 500-600 पहुंच जाती है। और वो तो महीने भर के बाद पता लगती है। और महीने भर में उन बच्चों का जब वजन बहुत कम होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं उनको, या तो बेहोश होकर के गिर जाते हैं, क्योंकि बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है ना उस समय। तो एकदम से किडनी फेल नहीं होती और हार्ट फेल नहीं होता है, एकदम से उनको कोई स्ट्रोक नहीं होता है। वजन गिरने लगता है और कंठ सूखने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं, बच्चे कमज़ोर से होते चले जाते हैं। तो तब जा कर के माँ बाप चेक कराते हैं कि शुगर तो नहीं होगी बच्चे को।
तब पता लगता है तो टाइप 1 डायबिटीज है। अब मैं देखो 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियों का उपचार करता हूं, लेकिन मैं खाली यहां पर टाइप 1 डायबिटीज के रोगियों का उपचार करूं इस योगग्राम में तो ये जगह कम पड़ जाएगी। इतने लोग यहां आने के लिए तो खाली टाइप 1 डायबिटीज, लेकिन बस उसका एक ही नियम है, ये एक आसन 5 मिनट करना है कपालभाति के साथ, फिर आधा घंटे से 1 घंटा अनुलोम विलोम करा देते हैं। और पहले ही दिन से जिसने, कुछ लोग कहते हैं जी पहले, कुछ लोगों की पहले दिन से दवा बंद हो जाती है, कुछ को 2-3 दिन 5 दिन क्यों लग जाते हैं। जो हम बताते हैं यदि वो पहले दिन से 100% कर ले तो पूरा लाभ हो जाएगा पहले ही दिन से। यद्यपि मैं मानता हूं कि सबकी बॉडी की, माइंड की, थॉट्स की, इमोशंस की कंडीशंस एक जैसी नहीं है, सबकी भाव चेतना एक जैसी भी नहीं है। ये तो बताया लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, डायबिटीज आदि के लिए। अब जो कमर, जिनको कमर में दर्द है कमर दर्द के आसन करो, जिनको मोटापा है तो ऐसे करो तरीके से। देखो कुछ ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ए बावड़े ऐसे कर रहा है बैठे बैठा, आप 15 मिनट हो गए उसको ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर, ये कर, ऐसे। अपनी मनमानी मत करो, जो बताते वही करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब ये करना है 500 बार। कितनी बार? 500 बार। एक बैठा हुआ है, कल मिला था मेरे से, 124 किलो का आया था, खड़ा हो, हाँ इसको बाइक देना। फिर इसने 90 कर लिया, फिर बढ़ा लिया। अब आज से नियम लेगा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कि रोज 2 घंटा पसीना बहाऊंगा जब तक स्वामी रामदेव जैसा नहीं हो जाऊंगा। 500 से 1,000 बार करना है। क्या नाम बोला अपना? प्रियांशु। जोर से बोल। प्रियांशु। प्रियांशु। तो बोल 2 घंटा पसीना बहाऊंगा। बोल 2 घंटा पसीना बहाऊंगा। 5 से 7। 5 से 7 या कहीं देर से भी जगा तो 6 से 8। 8 से 10 फिर। इसका मतलब 8 बजे उठता है तू कभी कभी? हाँ जी। अच्छा बेटा ज्यादा ही आगे पहुंच गया। बाबा जी कर तो रहा हूँ, 2 घंटे मेहनत करने के लिए कमिटमेंट भी देते रहा हूँ। बोले 2 घंटे तो कर रहा हूँ, कभी भी करवा लो। एक की माँ मर गई तो गांव वाले बोले भाई तेरी माँ तो बहुत अच्छी थी, क्यों रो रहा है, तो स्वर्ग में गई होगी। बोलो खतरा यो नहीं कि स्वर्ग में गई हमारी माँ, कहीं स्वर्ग तो आगे ना निकल जाए। तो मैं तो बड़ी डरते डरते 5 का 6 किया, 6 से इसने 8 किया और 8 से 10 पे पहुंच गया। तो चलो 2 घंटा बेटा जरूर करना, बाई चांस किसी दिन कितना ही लेट हो जाए। और तो 3 महीने के अंदर, कितने दिन में? 3 महीने में मेरा जैसा हो जाएगा। आपकी हाइट कितनी है बेटा? 5 फुट 7 इंच। मेरी भी इतनी है। और मेरा वजन है 67 से 68 के बीच, ठीक। और आपका कितना है बेटा? 123। 120। अब आपको घटाना बेटा 70 ले आना, कोई बात नहीं। 30 और 20, 50 किलो कम करना बेटा। 50 किलो कम करने में मात्र 3 महीने लगेंगे। कितने महीने? 3 महीने। जोर से बोल। 3 महीने। और 3 महीने में दोबारा बुलाऊंगा बेटा आपको। प्रियांशु, आप हमारे बड़े प्रिय हो। हाँ, इसलिए सुबह सबसे पहले आपका ही चयन किया है, वर्ण किया है हमने। चलो बैठो बेटा ऐसे। ओम बाबा जी। इसने पहले भी कम किया था, 20 किलो कम कर लिया, 30 किलो कम किया था इसने, करीब करीब 30 किलो। फिर वापस कर दिया काम। ये एक और सुन लो, कोई भी चीज, ये मोटापा, ये गुस्सा, ये काम, ये नींद, ये भूख, एक लिमिट तय कर ली ना फिर वहीं तक पहुंचता है। गुस्सा आदमी ने पहले जितना किया ना तो अगले दिनों से आगे तो जाएगा, उससे पहले नहीं रोकेगा। यदि पहले दिन गुस्से में मोबाइल फोड़ा तो अगले दिन मोबाइल के बाद टीवी की बारी आ सकती है, उसके बाद फिर सिर फोड़ने की बारी आ सकती है, और उसके बाद आत्मघात की भी बारी आ सकती, एक के बाद दूसरा। इसलिए एक रेंज में जाओ ही मत। जिस रेंज में खतरा है उस रेंज तक
मोटापा को जाने मत देना, बीपी शुगर को जाने मत देना, उस रेंज में अपने गुस्से को जाने मत देना, उस रेंज में अपने काम क्रोध को जाने मत देना, नहीं तो फिर उससे और आगे जाएगा मामला। इसलिए हर चीज की एक मर्यादा तय कर लो, इतना ही खाना है, ऐसे ही सुनना है, ऐसे ही देखना है, ऐसे ही करना है। एक उससे ज्यादा बढ़े, उस लिमिट से ज्यादा तो खतरा है। करो बेटा। हाँ ये एक की बात नहीं है, ये तो और कितना करना, जितना करते करते आगे एक कदम भी चलने की हिम्मत ना बचे उतना करना, फिर रुक जाओ थोड़ा सा, फिर हिम्मत आ जाएगी, फिर करो। इसको मैं कहता हूं पराकाष्ठा। क्या बोलता हूं बोलो? पराकाष्ठा। ज्ञान की भी पराकाष्ठा, भक्ति की भी पराकाष्ठा, कर्म की, पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा कर लो भाई साहब। एक भाई साहब उधर बैठे हुए सफेद शर्ट में, उन्होंने भी अपना बीपी शुगर बहुत कुछ ठीक कर लिया, अभी उनको भी अपना 20 किलो वजन और कम करना है, दवाइयां बंद कर ली सारी। यहां ग्रुप आते हैं पूरे 20-20, 30-30, 50-50 के भी, और अप्रतिम लाभ भी पाते हैं। लगातार अपना काम करते रहना लगन से, बिना इधर उधर ध्यान दिए। गोल गोल घुमाओ, चलो ऐसे 100 बार ऐसे कर लिया, फिर 100 बार ये कर लिया, फिर तीसरी बार कर लेंगे, चौथी बार, 5वीं बार कर लेंगे। अभी तो बैठे बैठे ही करा रहा हूँ, फिर उल्टे लेट के कराऊंगा, फिर सीधे लेट के कराऊंगा, फिर खड़े होकर के भी कराऊंगा, सब कराने। करते रहो। और जिनसे ये सब आसन ना हो पाए, बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करते रहो ध्यान के साथ, गोल गोल घुमा, लगन के साथ, भजन के साथ, मन ही मन जब तक। मेरे साथ बोलिए, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। ये मैंने गुरुकुल में पढ़ा था जब छोटा बालक था स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी से। फिर शास्त्र में तो कई तरह के ऐसे वाक्य आते हैं, चरई वेति उत्तिष्ठत जागृत यो जागारतम ऋचः कामयन्ति यो जागारतम सामानयन्ति। देखो लय के साथ करते रहो, रुकना नहीं। जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। बिना किसी बात की परवाह किए, न सम्मान न अपमान में, न सत्कार में न तिरस्कार में विचलित होना, विचलित नहीं होना। तिरस्कार और सत्कार ये जीवन में सभी का होता है। रामकृष्ण का भी हुआ था, रामदेव का भी होता है, तुम्हारा भी होगा। हाँ, सत्कार भी होगा, तिरस्कार भी होगा, मान अपमान सब, अंधेरे उजाले, पतझड़ वसंत, सर्दी गर्मी, आंधी तूफान, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं सब आएंगे और उनको एंजॉय करना। मैं एंजॉय करता हूं। जब मेरे बारे में कोई बहुत उल्टा पुल्टा बोलता है ना, तो बड़ा मजा आता है, और जब कोई बहुत सत्कार करता है तो बड़ा संकोच सा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मेरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर देना। अपनी मनस्थिति को परिस्थितियों से विचलित मत होने देना। जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। बिना किसी बात की परवाह किए आगे बढ़ते रहना। चरई वेती गोल गोल घुमाते रहो। ये तो कार्यक्रम चल रहा है। ओबेसिटी के लिए भी ये तो वैसे थोड़ा थोड़ा तो सभी कर लिया करो। अपना लगे रहो, धुन लगन लगी हुई है।
कहते ना, आदमी करने पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता, अच्छा और बुरा दोनों। जैसे किसी ने ठान लिया कि मुझे दुनिया का विध्वंसी करना है, तो उस पागल से सब सावधान रहते हैं, जैसे किम जोंग, अमेरिका का राष्ट्रपति भी हाथ हिलाते हिलाते मिल के आया उससे। ट्रंप, दोनों ही पागलपन की पराकाष्ठा में जीने वाले आदमी हैं, अलग अलग तरह का पागलपन है दोनों में, लेकिन बोले भाई इस पागल से बचो, पता लगा ठोक दिया इसने। तो भाई देखो, तुम शैतान भी हो सकते हो, तुम भगवान भी हो सकते हो, तुम इंसान भी हो सकते हो, हैवान भी हो सकते हो। तुम्हारे भीतर किस प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित तो हो रही है, कौन सी तुमने राह पकड़ी हुई है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बात कोई मैं प्रवचन के तौर पर नहीं कह रहा हूं। अब तुम्हारी इस समय लगन अपने रोग को मिटाने की है तो मिटा लो। कितना जल्दी मिट जाएगा? जितना ऊंचा संकल्प, जितनी ऊंची प्रार्थना, जितना ऊंचा पुरुषार्थ, जितनी ऊंची श्रद्धा, निष्ठा, भावना, बस उतने ही ऊंचे दर्जे का लाभ करते रहो, रुको मत। ये तो मैंने बताया ओबीसीटी वालों को 500, 1,000 बार तक करवा देते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पहले ही दिन से 100 के 2-3 राउंड करा देते हैं, 3 दिन में तो 500 बार करा देते हैं, 10 दिन में तो 1,000 बार करा देते हैं, ऐसे 1,000 बार। थोड़ी थकान होती है तो उसके लिए हम मसाज भी कर देते हैं, अभ्यंग कर देते हैं, स्नेहन स्वेदन कर देते हैं, पोटली सेक कर देते हैं, उसके लिए मिट्टी लेप कर देते हैं, उसके लिए फिर मानसिक थकान है तो शिरोधारा भी कर देते हैं, फिर मेडिटेशन भी करा देते हैं, सब चीज़ें हैं। करते हैं, देखो अब अपना अपना अभ्यास जैसे ही बताया तो ओबीसीटी के लिए बोला था। अब डायबिटीज वाले वो अपना मंडूकासन, शशकासन वो मत छोड़ना, अपना अपना। इसलिए या मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रोटोकॉल को हम फॉलो करते हैं। चार प्रकार का प्रोटोकॉल क्या है? एक ओबेसिटी के लिए, एक मेरुदंड के बहुत समस्याएं, फिर एक डायबिटीज प्लस बाकी जितने भी रोग हैं उनके लिए, और जो ये ना कर पाए वो खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लें। ये 4 तरह का प्रोटोकॉल निरंतर सबको फॉलो करना है, सुबह 5 से 8 और शाम को 6 से 8। अपना अभ्यास 5 मिनट से पहले नहीं रोकना। आज अभी इसी समय लाभ होगा, इंस्टेंट बेनिफिट, पूरा एक्सप्रेशन होगा आपके पेनक्रियाज का, लीवर का, किडनी का, इंटेस्टाइन का, कंप्लीट एक्सप्रेशन। मैं बोल रहा था आपसे, अब वापस उन शब्दों को वापस दोहरा रहा हूं। आपकी बॉडी का, आपके माइंड का, आपके थॉट्स का, आपके इमोशंस का, आपके एनर्जी का, आपके व्यक्तित्व का पूरा एक्सप्रेशन होता कहाँ है? यदि मुझसे कोई पूछे कि मैंने इस जीवन में क्या किया है, मैंने अपने बॉडी का, अपने माइंड का, अपने थॉट्स का, अपने इमोशंस का, अपने एनर्जी का, अपनी सोल का एक्सप्रेशन किया है। कितना किया है? मैं आपको 5-7 छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने अपने थॉट्स का, इमोशंस
अपने एनर्जी का, अपने सोल का एक्सप्रेशन ये किया है, जैसे मैं देखता हूँ ऐसे ही चीज़ों को देखने की दृष्टि मैंने कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दे दी है। तो ये मेरी दृष्टि का एक्सप्रेशन है। जैसे मैं सोचता हूँ ऐसे सोचने वाली, ऐसे जीने वाली मैंने 100 करोड़ से ज़्यादा आत्माएं तैयार कर दी हैं। तो ये सोल का एक्सप्रेशन है। माने एक व्यक्ति इतना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, इतना अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। 2.5 मिनट करूँ दोनों तरफ से। मैंने अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अब बॉडी को एक्सप्रेस करने की एक सीमा रहती है। अब ऐसा नहीं कि एक रामदेव 100 करोड़ जितना बड़ वजनी हो जाए ये नहीं होता। बॉडी की सीमा है, लेकिन थॉट्स की, इमोशंस की कोई सीमा नहीं। आत्मा की कोई सीमा नहीं है, वो सीमा रहित विस्तार है उसका। फिर मैंने अपने ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपने लाइफ का, अपने थॉट्स का, अपने इमोशंस का ट्रांसफॉर्मेशन किया। जो ऊर्जा का क्षय हुआ किसी भी कारण से, उसको रिजुविनेट भी किया और दूसरों की भी करता। बैलेंस, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का ट्रांसफॉर्मेशन। करो, सब करो। जो ऐसे नहीं कर पाते, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लें। इसमें भी पूरा बल पड़ता है, ऐसे पूरा घूम जाना है, ऐसे ऐसे और दूसरी तरफ से ऐसे। जिनका शरीर भारी भरकम में नहीं बैठ पाते, तो 2.5 मिनट दोनों तरफ से करना, एक तरफ से दूसरी तरफ से भी। देखो, हमने बहुत बड़ी जंग छेड़ रखी है और इसमें अभी करोड़ों करोड़ों भाई बहनों को हमने सम्मिलित कर लिया है। क्या कर लिया है कि लाइफस्टाइल डिजीज का खात्मा करना है, लाइफस्टाइल को योग में ढाल करके। 2 तरह की लाइफस्टाइल है, एक भोग परक लाइफस्टाइल है, एक योग परक लाइफस्टाइल है। तो योग परक, योगमय, योग जिसमें सन्निहित है, समाहित है, योग से आप्लावित, योग से अनुप्राणित, योगमय जीवन पद्धति से हमने सारे लाइफस्टाइल डिजीज, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज है। सब करो। लगातार करना, 2.5 मिनट करके, 2.5 मिनट करके 5 मिनट करना है दोनों तरफ से। और दोनों तरफ से जब 5 मिनट हो जाएगा तो आज से ही डायबिटीज की गोली बंद। यही शर्त है। 10 आसन, 10 से 12 आसन, इसमें 5 आसन करने हैं तो 10-10 मिनट करो। इंसुलिन बंद करने के लिए शर्त है 1 घंटा योगाभ्यास, योगासन पूर्वक प्राणायाम। चाहे 5 कर लो या 10 कर लो, वो आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वे भी मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन यथाशक्ति, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 5 आसन तो कर ही लेते हैं। बाकी 10 से 12 आसन हम टोटली बताते हैं। पहले ही दिन से यदि 10 के 10 आसन कर रहे हैं तो 5-5 मिनट, खाली 5 ही आसन कर रहे हैं तो टाइम तो लगाना पड़ेगा ना उतना, तो फिर 10-10 मिनट कर लो। अब एक एक बात को गौर से सुनना। मैं बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की दवाइयां बंद करता हूं, नींद की भी दवाइयां बंद करता हूं, और एक ही बात कहता हूं,
अपने आप में ठहरो, अपने स्वरूप में ठहरो, श्वासों पर थोड़ा ध्यान लगाओ और अपने आप को थोड़ा सा हल्का करो, निर्भर अनुभव करो। बोझ सा लिए घूमते रहते हैं सारी दुनिया का। जिम्मेदारी ले लो 3 लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोझ मत लो, निर्भर रह करके। जैसे मैंने जिम्मेदारी ली हुई है कि मैं आने वाले 50 सालों में पूरी दुनिया को योगमय कर दूंगा, और करने वाला भी हूं, खाली सपना नहीं है ये, लेकिन उसमें बोझ कुछ नहीं है। लगा रहूंगा, एक दिन दुनिया समझेगी। क्यों? उनके भले की बात है, इसलिए। नहीं तो आने वाली औलादें, आने वाली दुनिया बड़ी भयावह होगी। सब कुछ इस दुनिया में होगा, लेकिन तब तक जब आदमी स्वस्थ होगा। नहीं तो फिर आगे ये सृष्टि क्रम ही बाधित हो जाएगा। न औलादें होंगी, और औलादें हो भी गई तो फिर बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ये सारी SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, ये सब जेनेटिक शुरू हो जाएगी। जैसे अभी जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक ओबेसिटी, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक स्किन डिजीज है, जेनेटिक डिप्रेशन है। आप सोचो, एक दिन ये सारी बीमारियां ऐसे ही बढ़ती रही तो आगे वाली औलादों का क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूं, दूसरा काम मैं ये कर रहा हूं, जेनेटिक बीमारियों की चैन को तोड़ रहा हूं। लोगों को ये बात कहना चाहता हूं, तुम्हारे कुलवंश में कोई भी रोगी है और अब उसका शादी विवाह हुआ है या करना है, तो पहले उसको योग कराओ। 9 महीने पहले योग कराओ, बाद में औलाद पैदा करो, तो तुम्हें जो बीमारियां तुम्हारी औलादों में नहीं कन्वर्ट आगे जाएगी, श्रृंखला टूट जाएगी, वो चैन आगे नहीं बढ़ेगी। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, एक के बाद फिर ये दूसरी बड़ी खतरनाक होती है, और तुम्हारी औलादें तुमको माफ़ नहीं करेंगी। अब मैं किसी बच्चों को भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम छोटे छोटे बच्चों को यदि विरासत में बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन देते हो, ये तुम्हारी औलादों पर तुम बहुत बड़ी क्रूरता कर रहे हो। ये क्रूरता है, ये अपराध है, ये संगीन अपराध है। देखो, बाएं पर नीचे दाएं ऊपर, जिनको भी शुगर है वो ये भी कर लेना। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरटेंशन उसके कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस, हर बीमारी के कुप्रभाव होते हैं। दवाई और दवाई के जैसे साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसे बीमारी और बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये दोनों एक साथ हम डील करते हैं योग से। चलो करो। अब जिनको भयंकर ये आर्थराइटिस है, वो भी अपने संकल्प पूर्वक सूक्ष्म व्यायाम करें, संकल्प पूर्वक। कल ही मैं मिल रहा था तो एक बहन बोली, स्वामी जी मैं तो इतनी बुरी हालत हो गई थी आर्थराइटिस से, संगीता, अब मैं करीब 80-90% उससे बाहर निकल गई हूँ, अब दोबारा उसमें नहीं जाना चाहती। मैंने कहा, अब दोबारा नहीं जाना चाहती तो बेटा जो सीखा है उसको करो बस। आर्थराइटिस कितना ही भयंकर है, अलग अलग स्टेजेज हैं बीमारियों की, किसी भी स्टेज का 1 2 3 4 बोलो, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। पहले लेवल हम अच्छी चीज़ों में सुना करते थे, कौन से दर्जे का आदमी है, कौन से दर्जे की किसके पास में का ज्ञान है, कौन से दर्जे की योग्यता है। अब बीमारियों के दर्जे हैं, ये लेवल्स हैं। फैटी लीवर के एक भाई कल आया, उसका कितना करोड़ वायरस लोड था उसका। किधर हो? जिसको हेपेटाइटिस भी है, लीवर की भी प्रॉब्लम है, और भी कुछ दूसरी दिक्कतें, 1 करोड़ से ज़्यादा था, अब 20 पर ले आया एक ही महीने के अंदर। किधर हो भाई? खड़े हो ना? आया विश्व की नहीं आया? आया है
अब 1 महीने, अब लोग ना घबराए रहते हैं, और ये मर जाएंगे, डॉक्टर ने बोला है मर जाएंगे। मतलब मैं मानता हूं कि हर एक प्रोफेशन का रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर जानते ही नहीं योग विद्या को और फिर वो कहें कि योग से कुछ नहीं होता, इसका मतलब उन जैसा मूर्ख कोई नहीं है। इधर आ, इसको माइक देना भाई। ये जो है 1 महीने के अंदर इसने एक ही महीना लगा था ना? 1 महीना। हाँ, नाम बताओ अपना पूरा, दोनों तरफ से। कृष्ण मोहन। कृष्ण मोहन जी है। हाँ। और कहाँ से हो? जयपुर से। जयपुर से। क्या क्या था बताओगे? और डॉक्टर ने हेपेटाइटिस भी बताया, फिर उसका वायरस लोड देखा तो चेक करा, 1,24 लाख आया था वायरस। 1,24 लाख वायरस लोड। टेस्ट रिपोर्ट्स भी मैं साथ लाया हूँ अपने वो पास। है, मैंने कल देखी थी इसलिए बोल रहा हूँ, अभी भी मंगवा दूंगा। कहाँ पर है? मेरे पास यहीं रखी है। यहीं रखी है? तो तुम्हारी धर्मपत्नी भी तो है साथ? हाँ, वो लेकर के आओ, आप इसकी रिपोर्ट लेके आओ। मैं क्यों आपको हौसला देना चाहता हूँ, 1 महीने के अंदर कितनी भयंकर बीमारी हो, वायरस लोड 1,24 लाख था। और फिर 1 महीने बाद मैंने चेक करा, 20 के नीचे आ गया। वो टेस्ट रिपोर्ट है सारी, टेस्ट रिपोर्ट के साथ 1 महीने में ही 20 के नीचे आ गया। अब आदमी सोचो 1 करोड़ नाम सुनते ही वैसे ही आदमी ढह जाए, और 1,24 लाख हो गया। डॉक्टर सरीन जो एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं लीवर के, एस के सरीन दिल्ली में, उन्होंने कहा था, बिल्कुल सही है ना? वो भी मेरे मित्र है। मैंने उनसे बोला डॉक्टर साहब ये जो आपका 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ वायरस लोड पहुंच जाता है, मैं इसको 1 सप्ताह से लेके 1 महीने में धराशायी कर देता हूँ। बोले स्वामी जी आप कैसी बात कर रहे हो? अभी मैं आया उसके पहले भी साहब मैं उनसे बात करके आया था। हाँ। उन्होंने कहा है हेपेटाइटिस नेगेटिव नहीं आ सकता, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी मैं आया हूँ, उम्मीद से आया हूँ। मैं तेरा नेगेटिव भी कर दूंगा। अब दरअसल क्या उन्होंने ये तो देख लिया कि ये एकदम से वायरस लोड। अब इसके लिए मैंने पूछा डॉक्टर साहब खर्चा कितना आता है? बोले जी 1 करोड़ से लेके स्वामी जी 3 करोड़ रुपए तक। हेपेटाइटिस के इस वायरस लोड को कंट्रोल करने के लिए जो एलोपैथी में दवाइयाँ बनाई हुई हैं, कितना खर्चा? 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक ये खर्चा आता है। ये दोनों रिपोर्ट लेकर के आया है कि इसमें ये 1 करोड़ 24 लाख, 1 करोड़ 24 लाख, 24 लाख ये पूरा लिखा हुआ है। 1 करोड़ 24 लाख कोई भी देख सकता है। और ये 20 के नीचे आ गया। ये 20 के नीचे आ गया। अभी लेटेस्ट में तो नेगेटिव बता रहे हैं वो लोग। वायरस निकला नहीं है, वायरस है लेकिन दिख नहीं रहा। वायरस दिख नहीं रहा, अदृश्य हो गया। नेगेटिव लिखा हुआ है। तो एक बार पहले तो कृष्ण मोहन का अभिनंदन करो कि इसने हौसला रखा। दूसरी बात, अब ऐसे रोगियों को क्या करते हैं हम? अब इसको जैसे हम लिवोग्रिट खाली पेट लीवामृत खाने के बाद दिन भर तेरे को सर्वकल्प का और गिलोय का काढ़ा पीना है। ठीक है सर। और तेरा 1 महीने में 100% नेगेटिव आ जाएगा। मैं कह के आया हूँ सरीन साहब को ना, रिपोर्ट ले जाके दिखा। 7 दिन के लिए जा रहा हूं। दरअसल क्या है, वो मानने तो लग गए, लेकिन उनको भी बोला हमने जो पढ़ा है उसमें तो आता नहीं। मैंने कहा जो आपने पढ़ाई की है उसको थोड़ा अपग्रेड कर लो। वो अच्छे डॉक्टर में से, उनके बारे में गलत बात इसलिए नहीं कह सकते कि वो किसी को ठगा ठगी नहीं करते किसी की, लेकिन उनने जो पढ़ रखा है उनके सिलेबस में ही नहीं है ये। कहीं नहीं जी, मैंने उनको बहुत कहा साहब कहाँ इलाज है? बोला पूरी दुनिया में इलाज नहीं है, कहीं नहीं जाओगे आप, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ये तो इसलिए मैंने बोला है हेपेटाइटिस ठीक किए हुए। अभी ऐसा करूँगा, मैं सारी रिपोर्ट है ना डॉक्टर सरीन जी को एक चिट्ठा बना के भेज देता हूँ। मेरे पास तो नेगेटिव आयो हजारों से ज़्यादा तो मेरे पास रिपोर्ट है, जिनको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। और ये काम आज से नहीं कर रहा हूँ, ये काम मैं पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ। कोई नया कार्यक्रम नहीं है ये तो पुराना ही है। अब मैं उन्हें जाके बताऊंगा ये हेपेटाइटिस नेगेटिव आएगा ना, करके भेजा है मैंने। यहीं से भेज देंगे। अब इसको क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। तेरी तो 5 दिन, तेरी 2012 से है कोलेस्ट्रॉल। तेरी तो 7 दिन की बीमारी। और यूटीआई है 30 साल से। यूटीआई के लिए गोखरू, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो अर्जुन साल दालचीनी का पानी पिलाए रहे यहाँ पर। पिलाने।
है ना, वही पीना। और 7 दिन के बाद में यहाँ एक भाई आया, मुश्ताक भाई, 4000 ट्राइग्लिसराइड और 800 कोलेस्ट्रॉल, और जब गया 7 दिन के अंदर सब नॉर्मल, मात्र 7 दिन में। कितना बोला? 4000। ये भी यहीं वो देख मिल सकता है कार्यक्रम। इससे पहले एक आदमी को मैं याद करता रहता था, उसका 1800 मिला था मुझे, और डॉक्टर ने जो हमारा जो चेक कर रहे थे, बड़े डॉक्टर, तो डॉक्टर साहब बोले स्वामी जी आप इस रोगी को घर भेज दो। मैंने कहा क्यों? बोला आपके पीछे आपके ये, बोले इसका कुछ हो गया तो आपके पल्ले पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोले इसका खून तो गिरीश जैसा हो रखा है, ऐसा दही जैसा थिक, मरेगा ये। मैंने उससे पेशेंट से पूछा, अशोक गुप्ता है कुछ नाम था, लखनऊ की बात, SN कुछ नाम था उनका डॉक्टर का, तो और वो अशोक गुप्ता पेशेंट। मैंने कहा भाई तेरा कोलेस्ट्रॉल 1800 आ रखा है, और भाई घर जाएगा तो मरने की ज़्यादा संभावना है, यहाँ रहा तो बच सकता है। बोले जी फिर घर क्यों जाऊँगा? मैंने कहा लिख करके दे। लिख करके दे दिया। 7 दिन में जो उसका 1800 था वो उसका शायद पता नहीं 150 या 200 पे आ गया, 7 दिन के अंदर। ये कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी है? 0% ऑयल कर देते हैं, तुम भी सुन लो, 0% ऑयल करना है जब ज़्यादा बढ़ गया ना कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, और 1 सप्ताह में ठीक, बाद में अपने मेंटेन करते रहो। मेंटेन तो सभी चीज़ें करनी पड़ेगी, घर हो, परिवार हो, खेत हो, अपना कुछ भी हो, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। देखो मेंटेन तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। चलो जाओ, खुश रहो, आशीर्वाद पूरा। और दवाई आज से शुरू कर देना, लिवोग्रिट, लिवामृत, और सर्वकल्प का काढ़ा पीना है। तेरी तो कोई बीमारी नहीं है, फालतू में परेशान घूम रही है। ये कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी है? यूरिन भी ठीक हो जाएगा। वो UTI की प्रॉब्लम बहुत खतरनाक होती है, गोखरू से ठीक हो जाएगी। जाओ अब देखो अपना अपना आसन। अब बैठ करके डायबिटीज वालों ने मंडूकासन पूरा कर लिया 5 मिनट। मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन 5-5 मिनट। ओबिसिटी वालों को 500 बार स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, और कमर दर्द वालों को 5-5 मिनट अपना ये उष्टासन। अब 5 मिनट एक बार में तो होगा नहीं कमर दर्द वालों से, तो 10-10, 20-20 सेकंड करके उनको श्वास भर के करना है। ये भी पूरा ना हो पाए किसी एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वालों से, तो इतनी अकड़ होती है, तो फिर वो अर्धउष्ट्रासन कर। अर्धचंद्रासन कर। अपना अपना अभ्यास। अब उल्टे लेट जाओ, फिर सीधे लेट के भी कराएंगे। अपना अपना अभ्यास पूरा करो।